होगी। अच्छा, तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये जिनको अच्छा लग रहा है ना, ये 20% बेटर परफॉर्म करेंगे उनसे जिन्होंने कहा कि मुझे पसंद नहीं आ रहा। इवन इफ के आपके साथ ही है वो उसको ज़बरदस्ती सुनना पड़ रहा है, बोरिंग है ना। एक बात करो ना, देखो मेरी बात सुनो, आप जब इंटरेस्ट से सुनते हो ना कोई चीज़, या देखते हो या अमल करते हो, तो आपका तो शौक है ना, आपको किसी ने फोर्सफुली बिठाया हुआ है? अभी उसकी एक जोर लग रहा है उस पर, कोई नहीं लगा रहा। मेंटल लेवल एक जोर, कि जिसे मैं कहूँ कि यार ये मेरा दिल नहीं कर रहा है लेकिन मैं वो काम कर रहा हूँ। ह्यूज डिफरेंस है। मेरा दिल नहीं कर रहा और मैं एक काम कर रहा हूँ। बेशक उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं कोई चीज़ छूट रही होगी, कोई रह रही होगी, मेरी मेहनत पीछे रह रही होगी, कोई हिस्सा रह गया होगा। लेकिन क्या है, एक बंदा जिसका दिल कर रहा था और वो काम कर रहा है, और दूसरा बंदा उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो वो उसका दिल भी नहीं कर रहा और वो काम कर रहा है, लेकिन कर क्या रहे हैं दोनों सेम काम। एफर्ट किसकी ज़्यादा लगेगी? और मेंटलिटी से एफर्ट किसकी ज़्यादा लगेगी? दूसरे वाले की, है ना। क्यों? क्योंकि उसको अपना ज़हन बनाना पड़ रहा है, यार नहीं करना है। तो अच्छा यही है कि आप खुशी से करो। फौज में ना एक चीज़ कही जाती है हमें, बचना तो किसी ने है नहीं। ऐसे ही है, जब आप आ गए हो ना इस खेल में, अब आपने पीछे नहीं रहना। यू हैव टू मूव विद योर कॉमरेड, ठीक है। आपके साथी, आपके जितने ये लड़के बैठे हैं सब क्या है, फौजी है अपकमिंग। अब क्या होगा कि आपको बर्दाश्त करना है। वो कहते हैं या तो रो के कर लो या हंस के कर लो, तो बेहतर क्या है, हंस के कर लिया जाए, ठीक है। तो ये था यहाँ तक का रोना धोना, आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। कंप्लेंट्स ख़त्म कर दें। आपने मेरा मैं लास्ट परसों जब भी आया था, लास्ट डे पे वेडनेसडे को, तो आपने मेरा किस ने मेरा लेक्चर सुना था, और कौन वहाँ में मौजूद नहीं थे? बाकी आप नीचे हाथ कर लें, बाकी सब आप नहीं थे वहाँ पे, ठीक है। आप थे? आपसे पूछ रहा हूँ, गुस्से में बैठे हो? हाँ, आप हाँ, कहाँ से हो? शक्करगढ़ स्वीट लोग होते हैं यार, नहीं शक्करगढ़ है तो लोग भी स्वीट है ना, गुस्से में लग रहे हो। अच्छा बाकी ये है कि अपने गोल्स क्लियर कर लो कि मैं किस साइड पे जाना चाह रहा हूँ। मोस्टली आपका ना, हमारा ये मसला है बहुत बड़ा कि क्लियर नहीं है, एम क्लियर नहीं है। मैं चाहता हूँ, मेरे से पूछो, मैं चाहता हूँ यार मैं फ़ौज में जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार, यहाँ पे ना हुआ ना तो कोई ना कोई पापा ने कोई ज़रिया रखा हुआ है, बाप का पैसा बड़ा है, ठीक है, अब्बू का बिज़नेस चल रहा है, कोई दुकान डाली हुई है, वहाँ बैठ जाएंगे। कोई एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो आपकी क्लियर होनी चाहिए, कि जिस पे आप अपना मैक्सिमम हार्डवर्क दे रहे हो। अगर आपका 100% हार्डवर्क है ना, तो उस चीज़ पे मैक्सिमम लग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि मेरे पास 2 है एम्स, उसकी भी ऑप्शन है हमारे पास कि हम एक पे जा सकते हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि मेरे पास 2 हैं, मैं यूनिवर्सिटी चला जाऊँगा, मैं आर्मी में चला जाऊँगा। फर्स्ट प्रायोरिटी देखो आप, फर्स्ट आर्मी, ठीक है, सेकंड यूनिवर्सिटी। अब जो आर्मी पे आप हार्डवर्क दे रहे हो, कितना टाइम दे रहे हो? दिन के 6 घंटे दे दिए। मैं आर्मी के लिए जो उसको ज्वाइन करने के लिए जो हार्डवर्क कर रहा हूँ, उसमें क्या क्या कर रहा हूँ, मैं एसएसबी की तैयारी करने जाता हूँ, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूँ। और बाकी आपने 2 घंटे दिए पीछे, जो थोड़ा बहुत आप फोकस कर रहे हो किसी के एंट्री टेस्ट पे यूनिवर्सिटी के, ठीक है। तो जो उधर हार्डवर्क दे रहे हो ना, जो टाइम उधर दे रहे हो आर्मी के लिए, उसको इंक्रीज़ करो। क्या है कि वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी है, ऐसे ही है। अगर वहाँ पे नहीं होगी तो दूसरी ऑप्शन है, लेकिन उसे सेकंड ऑप्शन ही लेके चलना। समझ आ रही है कि नहीं? डाइवर्ट नहीं होना, बीच में नहीं छोड़ना है। स्किप वो बंदा करता है जो बुज़दिल होता है, वीक होता है, ठीक है, या क्विट जो कर जाता है। वो क्या कहते हैं, वो विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन, ठीक है, कि जो छोड़ जाते हैं ना, वो कभी भी अपना मकसद हासिल नहीं कर सकते। जब मैंने स्टार्ट किया था ना ये काम, तो शायद आलम यह था कि मुझे ABC भी नहीं पता थी फ़ौज की, ठीक है। मैं बचपन से अभी तक शौक़ बड़ा है,
और वो ये इस लिहाज का शौक़ था कि मैं आपको बताऊँ, मेरे से पूछते थे, मतलब बचपन में पूछते थे घर वाले इधर उधर, कहा हाँ जी क्या बना, आर्मी ऑफिसर बनना, पता कुछ भी नहीं, ठीक है। और जब उन्होंने पूछना अच्छा चलो नहीं बने तो फिर क्यों, ये एक सवाल है, कॉमन सवाल है, आम सिविलियन में भी सवाल चलता है कि ना बने तो फिर मैं कहता था मैंने फिर भी वही बनना, है ही नहीं कोई ऑप्शन। दिस टाइप ऑफ माइंड सेटअप ये आपका होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। बाहर क्या है कि नहीं यार ना हुआ, ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती, चल रहा है सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा। मेरे एक आर्मी में जाने से और ना जाने से आर्मी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क किसे पड़ेगा, मुझे, ठीक है। वो बात की बात है कि आप उधर जाके क्या कर रहे हैं। जो आपको फ़र्क पड़ रहा है ना, उससे आपके पूरे ख़ानदान सोसाइटी को फ़र्क पड़ रहा है। आपकी एक सिलेक्शन या रिजेक्शन आपको बताएगी। आईएसएसबी में भी कितनों ने दे दी हुई है फर्स्ट अटेम्प्ट, हाँ जी। अब सबके चेहरे टूटे हुए, बिखरे हुए हो। ये इंटरनली है, ये बुरी बात नहीं है या फिर कोई ऐसा मसला नहीं। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप बताओ कॉन्फिडेंसली बताओ कि यार मैं आईएसएसबी में नोट हो गया, क्यों हुआ, क्यों हुआ, बताओ ना यार, क्या बोलते नहीं, गुमसुम बैठे हुए, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, तैयारी नहीं की, गलत, हाँ। मैं उस क्राइटेरिया पे नहीं फॉल कर रहा था जो वो मांग रहे हैं, ठीक है। दो काम है, मेरे पास ये फ़ोन है, अब मैं कहता हूँ कि ये मैं आपको दे दूँगा, आपको इसके लिए जतन करना पड़ना, या तो आप मेरे से आगे ऐसे मांग लो हाथ आगे करके, या आप इसके लिए जो मैंने शर्तें रखी है उसको पूरी कर दो। हम क्या कर रहे थे, हम दूसरा वाला काम कर रहे हैं, पहला वाला क्या मांग रहे हैं, भिखारियों की तरह मांग रहे हैं, ठीक है। वैसे आपका लाइफस्टाइल आपने उसको बताया कि यार मैं बड़ा इज़्ज़तदार इंसान हूँ, इंटेग्रिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, ऐसे वैसे ये वो है। और जब बात आती है उसकी कि वो जब आपके सामने सिचुएशन फॉर एग्जांपल रख देता है कि हाँ जी जेंटलमैन आपके सामने एक रिकमेंडेशन लेटर है, दोस्त आगे जाएगा, आप जाओगे, ये करोगे वो करोगे, आप उस टाइम पे वो दो नंबरियाँ उसके सामने कर रहे होते हो, फिर जिससे उसको पता चल रहा होता है। और एट लास्ट वो आपके सामने ना बड़ा मीठा होके, बहुत ज़्यादा मीठा होके आपको कहता है कि यार चलो मैं तुम्हें ये चीज़ दे दूँगा, रिकमेंडेशन लेटर दे दूँगा, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। कोई अपने रोन धोन सुना दो, आप बैठ के वहाँ पे रोन धोन सुना रहे हो, यार मेरे घर में ये हो गया, मैं इस परेशानी से गुजर रहा हूँ, मेरे साथ ये हो गया। क्या होता है उसके नतीजे में, वो समझ आता है यार इसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है। अगर आप में वो है ना यार, डटो, अपने उस कॉन्फिडेंस पे आओ कि जिस पे आप ये कह सको कि यू आर अ सिग्मा मेल। पता है सिग्मा मेल ना, बनना है तो फिर उस लेवल पे आओ। लेवल क्या है, लेवल क्या है, मांगूंगा नहीं, अगर मुझ में वो सलाहियत है चेक कर, रखना है रख, नहीं रखना तो ना रख, फिर बंदा सिलेक्ट हो जाता है। फर्स्ट टाइम पे ना मैं भी झुक गया था, और यहाँ पे आर्मी में झुकना नहीं कहते, क्या कहते हैं, कोडा होना। समझ आ गई, कोडा कौन इंसान होता है, आगे आप समझते हैं। तो आपको कोडा नहीं होना, आपको क्या करना है, सीधे खड़े होके उससे अपनी सलाहियतों पे एबिलिटीज़ को शो करवाते हुए उससे वो चीज़ लेनी है, हासिल करनी है। आ रही समझ, बहुत आसान हो जाएगा, यकीन मानो, ठीक है। आपको उतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी जितनी ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ पे लड़का एक था, एग्जांपल देता हूँ आपको उसकी, वो भी माशाल्लाह 4 टर्म में यहाँ पे पीएमए में। तो उस बंदे ने पूरा टाइम यहाँ पे ना आईएसएसबी में और इसकी तैयारी में कभी इसने ये ऑब्स्टेकल नहीं किए थे। आप में से पता नहीं कि 10-10 दफ़ा भी कर दिए होंगे लड़कों ने, 2 मिनट 1.5 मिनट, क्या बात है यार, 11-11 12-12 ऑब्स्टेकल्स उसने एक दफ़ा ट्राई भी नहीं की, ठीक है। और वो आईएसएसबी गया, रिकमेंड होके आ गया, सब हैरान थे। उसने कभी क्लास में लास्ट पे बैठा होता था, कभी उसने साइक टेस्ट नहीं किए थे प्रैक्टिस,
कानों में हैंड फ्री लगाई है, यूट्यूब पे गाने सुन रहा है। वजह क्या बनी? मैं तो अभी आपको बड़ा भाषण झाड़ रहा हूँ कि यार मेहनत करो मेहनत करो, मैं क्या, उसने तो नहीं की, फिर क्यों हुआ? उसके तो गट्स थे, गट्स से? हाँ, पहले से ही थे। नहीं ऐसे नहीं होता। पॉलिटिक्स ने आपको ग्रूम किया। पता है क्या, जब कुछ लोग होते हैं जिनका एनालाइज करने का जो सलाहियत होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है, बहुत अच्छी होती है। कि मैं किसी को कुछ करते हुए देखूं, और मैं फॉर एग्जांपल मुझे बाइक नहीं चलानी आती, और मैं आपको चलाते हुए देख रहा हूँ दूर से, और आप गियर जैसे टक टक करके डाल रहे हो, आप उसको छोड़ कैसे रहे हो, झटके दे रहे हो, ये वो मैंने देख ली गलतियाँ, ठीक है। बेशक मैंने परफॉर्म नहीं किया, लेकिन कुछ रेयर केसेस कि जिसमें आप देख के इतना अच्छा जान लेते हो कि यार जब आप करते हो वो काम, आप वो गलतियाँ रिपीट नहीं करते। वो यही करता था यहाँ बैठ के, वो देखता था, एनालाइज करता था क्या है। बेशक फिजिकली वो काम नहीं कर रहा, लेकिन मेंटली वो आप लोगों के साथ ही दौड़ आता था। समझ आ रही मेरी बात की? उसने, आपने 10 दफ़ा किया, उसने अपने जहन में पता नहीं कितनी दफ़ा ऑब्स्टेकल्स कर लिए हों। ये सिर्फ उसके लिए, आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप उस क्राइटेरिया पे नहीं है, ठीक है। उसका मेंटल लेवल वैसा था। उसने अपने जीटी और डिप्टी को मनाया कि बेशक मैं 7 करूँगा 6 करूँगा ऑब्स्टेकल्स, लेकिन मैं जो करूँगा वो सुथरा करूँगा। मेरी बात समझ आ रही है ना? इजी है ना? इजी खेल है, मुश्किल नहीं है। अगर तो आप समझते हो अभी मुश्किल है, तो यहीं पे छोड़ दें इसे, इसके पीछे आए ही ना। टाइम ज़ाया कर रहे हैं, और टाइम ज़ाया होने से मुराद ये है कि मैं पछता रहा था जब मेरा फर्स्ट टाइम नोट हुआ कि यार मैं तो ना यूनिवर्सिटी गया, ना मैंने कोई काम किया, और मैं इधर हाँ काम कर रहा था, मैं जॉब टाइप ही कर रहा था, टीचिंग कर रहा था, लेकिन अंदर से मैं सेटिस्फाइड नहीं था। जब तक आप अंदर से अपने बारे में सेटिस्फाइड नहीं है ना कि व्हाट यू आर डूइंग इज़ द राइट थिंग, तब तक आप इंसान नहीं है। आप उस लेवल पे नहीं है कि जिस लेवल पे एक एथिकल डिसिप्लिन्ड इंसान होना चाहिए। आपको खुद को ही अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं ये सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ठीक है। और सबसे पहले इंसान को रोकने वाला बुरे काम से उसका अपना ज़मीर होता है, अगर आप में इंसानियत है। ऐसे ही है, ठीक है। गुनाहों की माफ़ी है आईएसएसबी में, जैसे अल्लाह ताला ने रखा हुआ है क्या, कि गुनाह करो, शर्मिंदा हो जाओ, तौबा कर लो। यहाँ पे क्या आईएसएसबी में, गलती हुई, फाउल कमिट किया, शर्मिंदा हो गए, मान गए, दोबारा रिपीट नहीं किया। शर्मिंदगी से क्या मुराद है? अल्लाह ताला से क्या कमिटमेंट होती है शर्मिंदगी पे? या अल्लाह मेरी तौबा, आइंदा मैं ये काम नहीं करूँगा। ऐसे ही है। तो जब मैं आईएसएसबी में करूँगा, फाउल कमिट किया, फाउल कमिटेड, फाउल क्लियर्ड, बात ख़त्म, ठीक है। क्या होता है कि आपने एक काम किया, गलत हो गया, डजेंट मीन कि आपको डिप्रेस होना है, इट मीन्स कि मैं ये दोबारा काम रिपीट नहीं करूँगा, ठीक है। अभी एक चीज़ जो आप सबके चेहरों पे है, वो ये मायूसी, परेशानी, कितनी दफ़ा सुना होगा आपने सर से, ठीक है। परेशानी, मायूसी, थकावट, उकताहट, है कि नहीं, घबराहट, ये सब चीज़ें क्या है, इन सब से दूर हो जाएं। जब आप आईएसएसबी में जाएं, वो 4 दिन आपके ऐसे होने चाहिए, उसको मेला नहीं समझ के जाना। समझ आ रही है? उधर लड़के यही कर रहे होते हैं, उसको समझा होता है कि मैं 4 दिन एंजॉय करने आया हूँ दूसरे शहर में। मेरे से लिटरली आज भी मैं लिखवा लो मेरे से, मुझे ना पहले 4 दिन में मज़ा आया था, ना दूसरे 4 दिन में मज़ा आया आईएसएसबी में। टोटली नर्वस था मैं, दूसरी दफ़ा भी पहली दफ़ा भी। मेरी लाइफ डिपेंड हो रही है उन 4 दिनों पे। अगर वो मेरे 4 दिन बर्बाद हो गए, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने एक अज़म बनाया हुआ है। दिल कब टूटता है? दिल तब भी टूटता है जब आपने कोई प्लानिंग की हो। लड़की के साथ भी आप प्लानिंग करते हो ना कि शादी करेंगे, शादी ना हो, प्लानिंग ख़त्म, ख़राब हो गई, इसी को कहते हैं दिल टूटना।
फिर आप क्या करते हैं, आप रंजो गम में आ जाते हैं। यही हिसाब होता है। ISSB में जब मैं 4 दिन था, पहले 4 दिन वो तो बहुत ही गंदे थे। जो गुजरावाला में फर्स्ट टाइम मैं जब गया था 151 में, ठीक है, और पता ही कुछ नहीं था करना क्या। ऐसा साइक टेस्ट मेरे सामने पहली दफ़ा आ रहे थे, हाँ उससे पहले थोड़े बहुत बैट बस देखे थे यूट्यूब पे, पहली दफ़ा आ रहे थे, मैं करी जा रहा था, नहीं पता था स्किप नहीं करना, नहीं पता था टाइम पे करना, ठीक है। मजाक शुगल मेले में कर रहे। मेरे साथ जो लड़का था उसने मुझे बताया भी नहीं था कि वो यहाँ इस अकेडमी से है।